सभी सनातन धर्म प्रेमियों को बाबा सीताराम जी की तरफ से आप सभी को राम राम। आज हम फिर आए हैं लाइफ में कुछ कहने के लिए, तो इसलिए हमने कल वीडियो बनाए थे रामपाल जी महाराज व रामपाल जी महाराज के भक्तों के लिए, और कानपुर से रामचंद्र दास हैं कोई, और हम ना तो रामपाल जी महाराज के भक्तों को जानते हैं, ना रामपाल जी को, और ना ही कानपुर से रामचंद्र दास हैं। इनके ऑडियो वीडियो आते हैं, उस प्रकार से हम जानते हैं कि भाई ये वो है। तो सिर्फ उस ऑडियो वीडियो की जांच कराने के लिए हमने सरकार से भी कहा है, आम जन को भी कहा है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आजकल फर्जीवाड़ा होता है कि आवाज, मतलब किसी का रिश्तेदार बनकर आवाज कर कॉल कर देते हैं, आवाज सेम टू सेम निकालते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी एक ड्राइवर के साथ ऐसा हुआ कि दूसरे ड्राइवर ने कॉल किया कि 10,000 मेरे खाते में डालो, यहाँ कोई गाड़ी खराब हो गई है या कुछ, तो उन्होंने 10,000 भरोसा करके डाल दिया क्योंकि सेम आवाज थी। तो इस प्रकार से अब कुछ रामपाल जी महाराज के भक्तों द्वारा और अन्य जो कानपुर से रामचंद्र दास कोई है, कोई भक्त उनका बताते हैं, तो वो दोनों मिलकर इन दोनों वीडियो मतलब ऑडियो वीडियो की जांच करवा रहे हैं रामचंद्र दास जी कि भाई वीडियो को जांच होनी चाहिए। जो ये जेल आश्रम से जो भी वीडियो आते हैं सत्संग के लिए, आपने पहले एक सुना होगा वीडियो, जो रामपाल जी महाराज जेल से, मतलब हमने भी देखा था वो वीडियो, जेल से मतलब वो कॉल कर रहे थे भक्तों को, संगत को संबोधित कर रहे थे, कह रहे थे कि संजय है और दूसरा ये एक और है जयपुर वाला पवन दास है, ये सब गुरुद्रोही हैं, ये संगत को गुमराह कर रहे हैं। तो ऐसे वैसे वो वीडियो था। तो अब रामचंद्र जी दास जी भी, हमने कल वीडियो में आवाज सुनाई सेम टू सेम रामपाल जी महाराज की आवाज में। अब वो ओरिजिनल वीडियो है या डुप्लीकेट है वो तो वो जानते हैं, स्वयं जानते हैं, या मालिक जानता है। और ऐसे ही रामपाल जी महाराज के कुछ भक्त, रामपाल जी महाराज तो 10 सालों से आजीवन कारावास जेल में है। चलो वो कोई लीला कर रहे हैं, उनकी बात में नहीं जाता, और संत का अपमान करना या उनको बुरा भला कहना ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैं उनकी कोई ज्यादा बात नहीं करना चाहता। अच्छी बात है कोई किसी को अच्छे मार्ग पर ले जाए, वो अच्छी बात है, पर उनके भक्तों द्वारा जो ये सेम टू सेम रामपाल जी महाराज की आवाज में जो वीडियो बना रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मेरा कहने का अर्थार्थ है कि जो ये डुप्लीकेट, अगर रामपाल जी महाराज की आवाज में जो अगर डुप्लीकेट वीडियो या डुप्लीकेट कोई सत्संग या सत्संग या कोई भी उनके भक्तों द्वारा कोई संदेश देना, ये मतलब सेम टू सेम आवाज में, तो बस हमको ये जांच करना है कि जो ये भोली भाली जनता को गुमराह कर रहे हैं वो क्यों। और रियल बात है कि जैसे फिर हमें ये समझ में नहीं आता, आजीवन कारावास रामपाल जी महाराज को है, तो फिर वो वीडियो ऑडियो ओरिजिनल जेल से बाहर कैसे आ सकती हैं। तो इसलिए हम ये बात नहीं कर रहे, पर कुछ लोग जैसे हमारे अड़ोस पड़ोस में किसी भक्तों के कॉल आते, माता पिता बनकर, यार दोस्त बनकर, जीजा या सगा संबंधी की सेम टू सेम आवाज निकालकर फ्रॉड हो रहा आम लोगों के साथ में। तो ऐसे ही हम इस वीडियो की सच्चाई इसलिए निकलवाना चाहते हैं। हमारे यहाँ गांव में भी एक आदमी, हम बता सकते हैं, दूसरे ड्राइवर ने उनको कॉल किया, अरे कहाँ पर हो, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं यहाँ पर, अरे 10,000 डालना, मेरा वो मोबाइल खराब हो गया है और गाड़ी खराब हो गई है। तो उसने 10,000 रुपए डाले और मालूम चला कि वो तो कहीं दूसरे के खाते में चले गए और उसने तो फोन ही नहीं किया। तो ऐसे लोगों को ठगते हैं। तो इसलिए हम उस वीडियो के खिलाफ इसलिए हैं, ऑडियो वीडियो के खिलाफ हम जांच इसलिए करवाना चाहते हैं, जब ये रामपाल जी महाराज की सेम टू सेम आवाज के वीडियो ऑडियो भजन कथा चलाकर लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो क्या वही लोग किसी के जीजा बनकर, किसी के रिश्तेदार बनकर, किसी के पड़ोसी बनकर क्या लौट नहीं सकते। इसलिए हम सरकार से सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि इस ऑडियो वीडियो की सच्चाई आम जनता तक आनी चाहिए। हम इनके खिलाफ नहीं है, किसी संत के, भक्तों के या रामचंद्र जी के या कोई हमारी पहचान वाले नहीं है कोई भी इनमें से, पर आम जन के साथ धोखा होता है और भोली भाली जनता भी फंस जाती है कि उनके चक्कर में फंस जाती है।
अरे कहना से नहीं नहीं ये और जेल धाम से वीडियो आया, गुरु महाराज ने ऐसा कहा है, गुरु महाराज ने ऐसा किया। तो हम सरकार से बस इतना पूछना चाहते हैं, जिसको आजीवन कारावास हो और देश द्रोह का मुकदमा लगा हुआ हो, चालू हो, और वो क्या ऐसे आए दिन वीडियो पर कॉल बातें कर सकते हैं क्या? बस ये पूछना चाहता हूं। और ये सत्संग संबोधित कर सकते हैं क्या? और रियल बात, जैसे ऑडियो वीडियो जो आती हैं जेल धाम से, तो ये रियल है या फर्जीवाड़ा? जो रामपाल जी महाराज के भक्तों द्वारा जितनी भी सोशल मीडिया पर रामपाल जी महाराज के आवाज में जो भी ऑडियो वीडियो है, तो रामचंद्र जी कह रहे हैं कि इनकी जांच होनी चाहिए। मतलब उन्होंने भी एक कल वीडियो बताया कि 3 आदमी हैं जो रामपाल जी महाराज के मतलब सच्चे भक्त हैं, बाकी ऑनिटर वगैरह सब फर्जीवाड़ा है, सब छोड़ कर बाहर निकल जाए। तो मैं ना तो रामपाल जी महाराज को गलत कह रहा हूं, ना ही रामचंद्र जी को गलत कह रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, आम जनता बहुत परेशान हो चुकी है, क्योंकि फ्रॉड हो रहा है। जैसे रामपाल जी की आवाज अगर वो किसी तरीके से, किसी जरिए से वो रामपाल जी महाराज की सेम टू सेम आवाज किसी ऐप के जरिए से निकलवा सकते हैं, तो वो किसी आम जनता को भी रिश्तेदार बनकर लूट सकते हैं। तो सभी जितने भी जो भक्त हैं, जितने भी इंसान हैं, जीव हमारी जाति है, मानव जीवन हमारा, मतलब जीव हम परमात्मा के, तो हमको सिर्फ उनके ऑडियो वीडियो की जांच करवानी है कि ये रियल में जेल धाम से रामपाल जी महाराज निकालते हैं या फर्जी आवाज है जो लोगों को ठगने के लिए बनाई गई है। बस इतना हम चाहते हैं इस लाइव का जरिए ये है कि अब ये जो आवाज का जो है, देखो रामपाल जी महाराज जेल में हैं और उनके शिष्य लोग आए दिन प्रवचन का या आए दिन वीडियो में कैसे उनकी आवाज डाल के कितने वीडियो लोगों तक पहुंचाते हैं, और लोग सुनते हैं कि अरे नहीं रामपाल जी महाराज तो ये कह रहे हैं, रामपाल जी महाराज का ये मैसेज है। हमें रामपाल जी महाराज से दुख नहीं है, बिल्कुल दुख नहीं है। अच्छी बात है, वो उनके कर्म करते हैं, वो पूर्ण परमात्मा बताते हैं उनके शिष्य, और गुरु महाराज को तो पूर्ण, हर कोई अपने गुरु को पूर्ण बताता है, तो मैं वो निंदा नारगी में नहीं करता। पर जो ऑडियो वीडियो जो सेम टू सेम आवाज में है, उससे बहुत बड़ा देश को खतरा है, आम जन को खतरा है। कभी रात बिरात कोई भी कॉल कर और उस ऐप के माध्यम से जो सेम टू सेम आवाज निकाल देते, कभी बेटा की आवाज निकाल देते हैं, कॉल कर देते हैं, पिताजी मैं वहां फंस गया हूं, 5,000 रुपए डाल दो फोन पे में, मेरा फोन टूट गया, एक्सीडेंट हो गया, तो लोग फटाफट डालते हैं। आप इस वीडियो को सोचिए जरा, उस फर्जी आवाज से कितने लोग आए दिन लूटते हैं, कितने लोगों के साथ ऐसी घटना घट चुकी है, क्योंकि हमारे गांव में ऐसा हुआ है। और नहीं हो तो आप आ जाइए, हम बात करा देते पर्सनल। उन्होंने तो थाने में भी एफआईआर की थी कि साहब इस ड्राइवर के रूप से इस खाते में हमने बैलेंस डाला 10,000 रुपए। तो ऐसी घटना लोगों के साथ घटती हैं और हम सबको जागरूक होना है। जितने रामपाल जी महाराज के जितने ऑडियो वीडियो हैं, जो भी जनता तक पहुंचते हैं और सोशल मीडिया पर आते हैं, बस हमको जांच करवानी है कि ये सत्य वीडियो रामपाल जी महाराज के हैं या उनके भक्तों द्वारा जो ये लोगों को लूटने का कार्य करते हैं, या रामपाल जी महाराज के भक्त या रामचंद्र जी दास जी ने भी कल वीडियो डाला कि रामचंद्र दास और एक वकील का नाम लिया, ये सब मिलकर 3 ही भगत हैं जो रामपाल जी की सेम टू सेम आवाज में हमने पिछले वीडियो में दिया। तो अब वो कह रहे हैं कि जांच कराओ आप उसके, रामपाल जी के जितने भी ऑनेटर वगैरह जितने भी आश्रम वाले हैं, तो वो कह रहे हैं कि आश्रम का पता सही दो। आप बरवाड़ा का आश्रम का वो देते हैं और धनाना से वो वीडियो, जो भी आश्रम धनाना है, और बरवाड़ा तो बंद हुआ है, वहां पर तो बहुत बड़ा कांड हुआ था बरवाड़ा का, तो वहां से तो वो बंद है और वहां का आप एड्रेस देते हैं। कई एड्रेस के बारे में पूछ रहे थे, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, वो जाने। जैसे एक संजय का वीडियो आता था कि सब ये फर्जी हैं और हम सही हैं, और फिर आते थे ये इनका जो जयपुर वाला है, ये जिसका नाम अभी हमने बताया था उसमें, तो वो कहता कि मैं सही हूं, वो बेकार हैं। फिर रामपाल जी महाराज के घर वाले, परिवार वाले, जीजा, काका, मामा, बहन, बेटी मिलकर वो अलग से चला रहे हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि भाई रामपाल जी महाराज किसको खम दे रखा है,
और किसके जरिए से कौन क्या कर रहा है, हम उसके ज्ञान के खिलाफ नहीं है, ना ही उसके रामपाल जी के खिलाफ नहीं, उनके भक्तों के खिलाफ हो सकते हैं, क्योंकि वो आए दिन संत महात्मा ऋषियों, प्रभु श्री राम कृष्ण शिव इन और वरिष्ठ मुनि जैसे संतों को भी ये अपमानित करते। इनका बोलने का तरीका देखिए कि वो तो 2 पैसे के थे। वरिष्ठ मुनि को मेरे से एक कॉल पर बात हुई, वो कहते ये तो राम जी नहीं, ये तो दो कौड़ी के लोग थे। अब बताइए, अब मान लो कि पिता परमेश्वर के सारे बच्चे हैं तो राम जी किसके बच्चे हुए, फिर वो 2 कौड़ी के कैसे हो गए। तो ये रामपाल जी महाराज के कुछ भक्त हद से ज्यादा अंध भक्त हो चुके हैं, और सारे बच्चे अगर उसी पिता परमेश्वर के हैं तो 2 कौड़ी का कौन। हम उनसे ये प्रश्न पूछना चाहते हैं। दूसरा नंबर, जब बरवाड़ा आश्रम बंद है तो बरवाड़ा का आश्रम का पता क्यों, धनाना गांव का पता क्यों नहीं। अरे जब तुम सत्य हो तो डरते क्यों हो, सत्य हो तो सत्य का आप समर्थन कीजिए और आम लोगों को गुमराह होने से बचाइए, क्योंकि ऑडियो वीडियो आए दिन रामपाल जी महाराज की जेल में से भेजते रहते लोग। कितने वीडियो, हम हजारों वीडियो आपको दिखा सकते हैं। तो ये फर्जी आवाज बनाना इनको किसने सिखाया और कहां से ये फर्जी आवाज बनाते हैं। और ये जो फर्जी आवाज का मेरे का एक आप समझते नहीं है, मैं किसी रामपाल जी के या उनके भक्तों के खिलाफ नहीं हूं और ना ही रामचंद्र जी के खिलाफ, किसी जीवात्मा के प्रति मैं खिलाफत नहीं कर रहा हूं। मैं आम भोली भाली जनता को बचने से, मतलब उनको एक फ्रॉड में फंसने से बचाने के लिए मैं ये संत होते हुए मेरा फर्ज भी होता है कि आम जीवन को जागरूक किया जाए। जैसे आवाज सेम टू सेम पिता की आवाज होती है, सेम टू सेम आवाज मतलब कभी कोई मित्र की बना लेते हैं, कभी रिश्तेदार की बना लेते हैं और कॉल करते हैं, अरे मैं वहां फंस गया हूं, 10,000 फोन पे करना, मेरा फोन टूट गया है। ऐसे कर कर हजारों लोग ठगे जाते हैं दिन में और लोग भोली वाली जनता फंस जाती है। तो हमने सबसे पहले वो मुकदमा अगर रामपाल जी महाराज के जितने भी ये जो ऑडियो वीडियो जो जेल में से आ रहे हैं वो सत्य हैं तो चलो कोई बात नहीं, वो सत्य हैं तो कोई बात नहीं। अगर वो ऑडियो वीडियो फर्जी हैं, बनावटी हैं, उनको जांच किया जाए। और जब वो ऑडियो वीडियो फर्जी पाए जाते हैं तो मैं कह रहा हूं कि सबसे बड़ा इनके ऊपर भी वो मुकदमा दर्ज होना चाहिए जो आम जन लूटे जा चुके हैं। जो किसी ने 10,000 डाले, किसी ने 5,000 डाले, जैसे वो झूठे कॉल करते हैं सेम टू सेम आवाज मिलकर, उनके ऊपर ये केस सबसे बड़ा होना चाहिए। और जितने भी लोग जहां पर ये ऐसे थे, जब इस गांव में घटना घटी एक ड्राइवर के साथ में, तब मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा। तो ऐसे बहुत से लोगों के साथ फ्रॉड होता होगा, तो वो केस इन भक्तों पर लगना चाहिए कि इन्होंने ये एक अपराध को बढ़ावा दिया है। जैसे डुप्लीकेट आवाज, फेस टू फेस, जैसे अब मैं बोल रहा हूं मेरी आवाज भी वो निकाल सकते हैं किसी उस ऐप के जरिए से। तो ऐसी आम जन की आवाज वो टैग कर लेते हैं। और किसी तरीके से अभी भी मेरे पास एक कॉल आया था, कोई लास्ट में 170 था, वो बोले आप ट्रक वाले हो क्या, आपने होटल खोला क्या, ऐसे मतलब आवाज लेने के लिए। तो ऐसे कुछ होते हैं, अपनी आवाज तरीका बोलने का और फिर उस जरिए से पूरा वीडियो बना देते हैं। तो बस मैं सरकार से, आम जनता से ये कहना चाहता हूं कि ये जो जितनी रामपाल जी महाराज के ऑडियो वीडियो जब तक प्रूफ नहीं होते कि ये रियल में रामपाल जी महाराज कह रहे हैं, जब तक उस पर आंख बंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। और किसी के पास भी कॉल आता है कि मैं आपका मित्र बोल रहा हूं, मैं फंस गया, मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया, कोई किसी का पिता बोल रहा हो, किसी का भाई बोल रहा हो, तो आप वीडियो कॉल से बात कर ही पैसे डालिए, क्योंकि आजकल ये अपराध बढ़ चुका है। एक ऐप के जरिए से रामपाल जी महाराज की अगर भक्त अगर रियल वीडियो चलाते तो मैं क्षमा मांगता हूं एक साधु होते हुए। अगर ये फर्जी ऑडियो वीडियो अगर किसी रामपाल जी महाराज के आवाज से सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं और भोली भाली जनता को गुमराह करते हैं, तो ये केस उनको भी लगना चाहिए जो ये फ्रॉड का ये मतलब लोगों का समर्थन करते हैं। जब रामपाल जी महाराज की सेम टू सेम आवाज निकला सकते हैं, तो वो किसी का पिता नहीं बन के आवाज निकाल सकता या किसी का भाई बनकर आवाज नहीं निकाल सकता। तो आम जनता को लुटवाने का ये एक नया तरीका, अगर ये ओरिजिनल वीडियो है तब तो सही है, अगर ये फर्जी पाए जाते हैं तो सारे मुकदमे इनके खिलाफ होने चाहिए, इनके खिलाफ मुकदमे लगने चाहिए जो ये ऐसी एक सिचुएशन पैदा कर दी है पूरे देश में।
और आए दिन हजारों लोग लूटते रहते हैं, हजारों लोग ठगे जाते हैं। तो हम रामपाल जी महाराज के भक्तों के खिलाफ नहीं है, रामपाल जी महाराज के खिलाफ नहीं है, रामचंद्र जी के खिलाफ हम नहीं है किसी को, और हम ऐसे हम हकीकत में जानते नहीं किसी को, पर जनता के साथ आज फरोड़ हो रहा है आए दिन, और एक सेम टू सेम आवाज निकाल देना और लोगों को गुमराह करना। तो ये रामपाल जी महाराज के भक्तों से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भाई ये रामचंद्र जी दास ने एक वीडियो बनवाया है जो कह रहे हैं कि सेम टू सेम, हमने पिछले वीडियो में चढ़ाया, आप चेक कर सकते हैं, रामपाल जी महाराज की सेम टू सेम आवाज में। जैसे मुझे भी ऐसा लगा कि ये ओरिजिनल आवाज है, शायद हो सकती है ओरिजिनल हो या डुप्लीकेट हो, इसका मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, पर मुझे ओरिजिनल आवाज लगी। जैसे रामपाल जी महाराज बोल रहे हैं कि भाई रामचंद्र दास और एक वकील भूषण और ये सब मेरे सच्चे भक्त हैं, और बाकी ये जो ऑनिटर वाले इनसे बाहर हो जाओ। ये कल का वीडियो हमने बनाया था और 2000-2500 लोगों ने देखा उस वीडियो को। आज ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं, हम आप सभी का निवेदन है, आप सभी भक्तों से, आम जन से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चोर किसी को लूटा रहा या चोर या ठग क्राइम जो भी करते हैं वो किसी के अपने नहीं होते, वो किसी समाज जाति धर्म को नहीं देखते, वो तो अपना टारगेट करते हैं, किसी को भी कॉल लगा देते हैं अपने पहचान बन के, जैसे किसी मित्र की या किसी माता पिता की आवाज निकालकर, किसी जरिए से कोई ऐप होता होगा उनके जरिए से सेम टू सेम आवाज निकालकर, और वो मतलब लूटने का कार्य करते हैं। अगर रामपाल जी महाराज के जो ये ऑडियो वीडियो सच्चे हैं तो कोई बात नहीं, अगर ये फर्जी पाए जाते हैं तो जितने भी देश में जो ये लूट के अपराध लगे हुए हैं, किसी को भाई बनकर 10,000 डलवाए, किसी को पिता बनकर 20,000 डलवाए, या कोई गाड़ी का बहाना बनाकर या 50,000 डलवाए, ये सारे के ये फर्जी वीडियो बनाने वाले के खिलाफ लगने चाहिए। फर्जी जो वीडियो बनाते हैं, आम जनता ठगी जा रही है। इसलिए कौन सा ऐप है, जैसे मेरी आवाज निकालनी हो तो कोई दूसरा मेरी आवाज सेम टू सेम निकाल सकता है, देखो ऐसे। तो ये जो वीडियो की चलन जो चलाई है जिसने, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इनका रियल में जितने भी जो प्रवचन है, सत्संग है, जो जेल धाम से जो भी रामपाल जी महाराज के ऑडियो वीडियो पर कितने आप देखिए आए दिन पूरे दिन सोशल मीडिया पर छाए हुए रहते हैं एक दूसरे के लिए। मैं किसी भक्त या संत का अपमान नहीं कर रहा हूं, इसमें भोली भाली जनता गुमराह हो जाती है। अरे रामपाल जी महाराज ने ऐसा किया, अरे रामपाल जी महाराज ने वैसा किया। तो रामपाल जी महाराज का नाम ले लेकर ये जनता को कैसे, मतलब अगर गलत वीडियो है, अगर वो गलत हैं तो उनको रियल में जनता को प्रूव करना चाहिए। कितने ये ट्रस्ट खोल दिए, रामपाल जी महाराज तो 10 साल से जेल में हैं, आजीवन कारावास भोग रहे हैं, देशद्रोही का मुकदमा दर्ज लगा हुआ है, और फिर भी आए दिन उनके वीडियो ऑडियो जेल से आते रहते हैं। ये सोचने की बात है। हम तो ये सरकार से कहना चाहते हैं कि भाई सरकार ने तो उनको देशद्रोही साबित किया है और उनको आजीवन कारावास दे रखा, फिर ऑडियो वीडियो आए दिन आते कहां से हैं? हमको भी विचार करना पड़ता है कि रियल में भोली भाली जनता को लोग कैसे बनाते हैं, या हमें ये वास्तव में उनका प्रमाण हमारे पास वीडियो डाल दें कि रामपाल जी महाराज रियल में ये वीडियो उनको छूट दी हुई है। हम सरकार से भी कहना चाहते हैं, अगर ऐसी बात है कि उनको छूट है वीडियो पे बात करने की, कॉल करने की या ऑडियो बनाने की, उनके भक्तों तक संदेश देने की, तो हम ये वीडियो बनाना बंद कर दें, क्योंकि सत्य तो सत्य होता। पर अगर ये फर्जी आवाज बनाकर अगर भोली भाली जनता को गुमराह करते हैं, लूटने का काम करते हैं, या किसी भी प्रकार का कोई गुनाह करते हैं, तो जो देश में ऐसे ऐप के जरिए से जो एक दूसरों को ड्राइवर बन के, भाई बनकर जो कॉल कर कर पैसे डलवाते हैं और आए दिन हजारों लोग लूटे जाते हैं, तो उनका सारे जो केस हुए हैं वो इनके भक्तों को लगना चाहिए वो केस, क्योंकि ये लोगों को जागरूक करते हैं कि सेम टू सेम आवाज बनाकर, जैसे पुत्र की आवाज बनाएगा, पापा मैं फंस गया हूँ, मेरे साथ झगड़ा हो गया, 5,000 अभी डालो, और वो पैसे डालते हैं जल्दबाजी में क्योंकि उसकी बच्ची की आवाज होती है, और लोग लाखों रुपए लूटे जाते हैं, लाखों लोग आए दिन लूटे जाते हैं इस आवाज के जरिए से। इसलिए ये आवाज निकालने जो ऐप के जरिए से सेम टू सेम आवाज निकालते हैं, उनके ऊपर ये इतना भयंकर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैं भक्तों के खिलाफ नहीं, रामपाल जी महाराज के खिलाफ नहीं, ना ही रामचंद्र के खिलाफ, किसी के खिलाफ नहीं, पर आम जन जो एक
कोई मित्र बन के फोन कर रहा रात को, अरे यार मैं फंस गया हूं, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, 50,000 रुपए डाल दो, और उसको मालूम चलता। तो उन जनता को भी जागरूक कर रहा हूं, ऑडियो वीडियो पर ध्यान ना दे, शायद हो सकता है, या कॉल का भी विश्वास इतना ना करें। अगर किसी को पैसे देने हैं तो आप रियल में वीडियो कॉल कीजिए, वीडियो कॉल करिए, उनसे बात कीजिए। नहीं तो कभी ऐसा ना हो कि सेम टू सेम आवाज, अब मेरी कोई आवाज कर दे और फोन करके कह दे अरे 10,000 डालना, मुझे थोड़ा काम है, थोड़ी देर में मालूम पड़े कि वो तो वापसी नहीं था, किसी और को चले गए पैसे। तो ऐसे गुमराह होने से बच सकते हैं। तो आमजन को मेरा कहने का अर्थार्थ है, इनको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और फर्जी लोगों से सावधान रहें। और ये जो ये रामपाल जी महाराज के ऑडियो वीडियो जेल के अगर सत्य पाए जाते तो अच्छी बात है, भक्त लोग जुड़े रहें। अगर ये वीडियो ऑडियो मतलब किसी ऐप के जरिए से मालूम तो पड़ सकता है कि भाई ये रियल वीडियो है या उनकी आवाज बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, तो ये ओरिजिनल और फर्जी का तो मालूम पड़ सकता है। तो इन अगर फर्जी पाए जाते हैं तो इनके ऊपर देशद्रोह से भी बड़ा, जो और भी अगर अपराध होता हो उनसे भी बड़ा, देशद्रोह से भी बड़ा कोई अपराध होता हो तो वो इनके खिलाफ लगाना चाहिए, जिससे देश के अंदर ये जो लोग ठगे ना जा सकें, बेईमान लुटेरे लोग लोगों को, भोली भाली जनता को लूट ना सके। और अभी जैसे अभी बहुत से आश्रम चल रहे हैं, मैं आश्रम की भी बात नहीं कर रहा हूं, बहुत से आश्रम चल रहे हैं जहां तो रामपाल जी महाराज को तो आजीवन कारावास और 10 साल से जेलों में हैं, और उनके ऑडियो वीडियो आए दिन आते रहते हैं। हम भी परेशान हैं, और उनके भक्त लोग सभी संत महात्माओं को अपमान करते हैं। अरे प्रभु श्री राम को नहीं छोड़ते, कृष्ण भगवान को नहीं छोड़ते, वशिष्ठ मुनि जी को नहीं छोड़ते, किसी को नहीं छोड़ते। वो तो बस उस कबीर जी को, हाँ कबीर पूर्ण पिता परमेश्वर हो सकते हैं, हम किसी को नहीं कह सकते, हो सकते पूर्ण पिता परमेश्वर, रामपाल जी भी हो सकते पिता परमेश्वर। हम किसी का अपमान नहीं करते। देखो डॉक्टर होते हैं तो सभी अलग अलग दिमाग के होते हैं, कोई माइंड का ऑपरेशन करता, कोई हार्ट का ऑपरेशन करता, कोई हड्डी तो टूटी हुई हड्डियों का ऑपरेशन करता। तो डॉक्टर अनेकों प्रकार के, जैसे पेड़ होते, पेड़ एक प्रकार का थोड़ी होता, पेड़ भी आम, चीकू, केला, दाड़म सभी प्रकार के पेड़ होते हैं, सभी प्रकार के पेड़ होते हैं। उसी प्रकार से संत भी तरीके के होते हैं, कोई आत्मज्ञानी होता है, कोई वचन सिद्धि होता है, कोई मतलब भिक्षा मांगकर खाने वाला होता है, कोई ज्ञानी होता है, सब अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो सभी संतों को एक समझना गलत है, तो इसलिए और सभी संतों का अपमान करना भी गलत है। तो ये रामपाल जी महाराज के भक्तों को ऐसी कौन सी जड़ी बूटी पिलाई गई है जो आए दिन कहते हैं सभी संतों का पाखंड खोल दिया। भाई ये बाबा सीताराम जी राजस्थान वाले, जिला पाली तहसील पाली राजस्थान, वाया नाना, और नाना से आगे आश्रम आया हुआ, जो रामपाल जी महाराज के भक्त कोरोना महामारी में भी बहुत से प्रश्न उठाए थे कि कहां छुप गए जो भक्ति भाव के साधना करने वाले संत, जो आज कोरोना में लाखों लोग मर रहे हैं और इनको बचा नहीं रहे। तो ये बाबा सीताराम जी खड़े हुए थे। आप गूगल पर सर्च कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल पर बाबा सीताराम जी राजस्थान वाले, जिन्होंने 3 साल तक लाखों लोगों की लाइन लगा के रखी थी, कोरोना में एक भी रोगी को मरने नहीं दिया। और मेरे जितने भक्त हैं वो सारे सेवा में थे, और बहुत से मीडिया कर्मी भी उस लाइन में थे, पर उनको मालूम था कि ये सत्य धाम है, उन्होंने भी समर्थन किया। बहुत से पत्रकारों ने यहाँ वो देखना चाहा तो उनको हमने प्रत्यक्ष पर्चा बताया। हमने तो क्या, उस परम शक्ति ने बताया, हम तो एक जीव हैं उनके आगे। तो लाखों लोगों का जीवन दान बचाकर बताया। हमने भी कहा कोई और भी संत है जो लाखों जीवन को बचा सकते हैं, हमने उनको प्रत्यक्ष बताया। तो अब वो कहते हैं कि ये तो शक्ति तुम कमा के बांट रहे हो, फ्री हो जाएगी, अच्छी बात है, शक्ति खत्म हो जाए, पर लोगों का जीवन बचाया हमने उस भक्ति की शक्ति के माध्यम से। पर ये आए दिन लोगों को गुमराह कर सारे संतों की पोल खोल दी रामपाल जी महाराज ने। भाई हम भी पूछना चाहते हैं कौन सी पोल खोल दी भाई? तो ये लोगों को गुमराह कर एक दूसरे को, मतलब लोगों को गुमराह कर करके भक्तों को, गुरु महाराज जेल में बंद कर, ये लोग भंडारे पे भंडारे कर रहे हैं। आप आम जन ये तो समझ सकते हैं, जैसे मेरे पिता, आप जैसे आप के किसी पिता को लड़ाई झगड़े में अगर थाने में ले जाते तो आपको पूरी रात नींद नहीं आता, पिता को कब छुटवाएं, ठीक है। अब रामपाल जी महाराज के लाखों करोड़ों शिष्य बचाते हैं और वो जेल में 10 साल से हैं। तो
ये कहाँ की अन्याय है। वो भंडारे और आश्रम बढ़ा रहे हैं, उनको गुरु जी से तो पड़ी नहीं, गुरु की पड़ी नहीं है। वो तो जैसे पवन जयपुर वाला, वो अपना ग्रुप अलग चला रहा है, वो रामपाल जी इनके नाम से वीडियो बनाकर डालता, भगत उनसे जुड़ जाते हैं, लाखों लोगों को गुमराह करते हैं। ऐसे ही संजय जो दिल्ली इधर कोई पंजाब साइड में कोई आश्रम बना रखा है, उन्होंने भी वो रामपाल जी का ट्रस्ट जैसा करके कि बस पूर्ण मैं हूं, ये हूं, और उन्होंने भी जनता को गुमराह किया। ऐसे ही रामपाल जी महाराज के परिवार के काका, बाबा, चाचा, बुआ जब रामपाल जी महाराज परिवार में थे तो पानी भी ढंग से नहीं पिलाते थे। और आप रामपाल जी महाराज का एक वीडियो देखिए, उन्होंने कहा कि घर पे मेरी इतनी सुनवाई नहीं होती थी और आज मेरे इतने भक्त हो गए कि एक को कहता हूं 20 जने खड़े हो जाते हैं। तो अच्छी बात है, उन्होंने तो सही कहा। और आज वो घर वाले एक कैसे हो गए समझ में नहीं आता। और सरकार से हम ये भी पूछना चाहते हैं, एक हमने ऑडियो वीडियो सुना कि 28 लोगों को आजीवन कारावास हुआ और रामपाल जी महाराज को ही आजीवन सजा क्यों, 28 जने बाहर क्यों। भाई ये हम भी सोचना चाहते हैं, कभी संत के साथ कभी कुछ भी हो सकता, घटना घट सकता। अगर सत्य हमेशा कड़वा होता है, खारा होता है, जो संत सच्चाई बताना चाहता है उसके आपको मालूम है, तो ये जितने रामपाल जी महाराज के भक्त होंगे वो मेरे खिलाफ होंगे। पर मैं मौत से नहीं डरता। जब परिवार से मुक्त हो गया हूं, मैं एक साधु भेष में हूं, तो मुझे आम जनता को सच्चाई तक पहुंचाना है। अगर रामपाल जी महाराज पूर्ण पिता परमेश्वर हैं तो होने दीजिए, हम उनको कभी उनकी बुराई नहीं कर रहे। हम साधु होते हुए हो सकता एक से बढ़कर एक ज्ञानी है, एक से बढ़कर एक डॉक्टर होता, एक से बढ़कर एक मास्टर होता, एक से बढ़कर एक ड्राइवर होता, एक से बढ़कर एक मतलब व्यापारी होता, ऐसे एक से बढ़कर एक संत होता। तो ऐसे हम संतों की, महात्माओं की, आम जीव की हम नारगी नहीं कर रहे। हम तो सत्य लाना चाहते। जो रामचंद्र दास जी जो वो कह रहे हैं कि एक ऑडियो दिखाकर कि 3 भक्त ये रामपाल जी महाराज की वो कर रहे हैं और जो ये फर्जी वीडियो है, तो बस हम उनके भी हम वो वीडियो को सत्य आवाज तो सेम टू सेम रामपाल जी महाराज के जिन्होंने हमने पिछले वीडियो में चढ़ाया। और हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि ये ही वीडियो वो कह रहे हैं कि रामपाल जी महाराज के जितने भक्त हैं वो मुझे ये प्रूव करो और सच्चाई सामने लाओ जनता के कि ये ऑडियो वीडियो 10 साल से जो घूम रहे हैं सोशल मीडिया पर वो रियल हैं या फर्जी हैं। अगर फर्जी पाए जाते हैं तो हम तो सरकार से ये कहना चाहते हैं, हर राजस्थान के पत्रकारों से, हरियाणा के पत्रकारों से, गुजरात के पत्रकारों से या दिल्ली के पत्रकारों से ये कहना चाहते हैं, अगर ये वीडियो फर्जी डुप्लीकेट आवाज में अगर वीडियो पाए जाते हैं तो इनके ऊपर वो धारा लगनी चाहिए जो कि देशद्रोह से भी बड़ा मुकदमा होता है, वो धारा लगकर इनको जेलों में भरने चाहिए वापिस। क्योंकि फर्जी अगर वीडियो पाए जाते हैं, अगर ओरिजिनल है और रियल रामपाल जी महाराज के वीडियो हैं तो सभी भक्त उनसे जुड़े रहें। मैं उनके भक्तों को भी भटकारा नहीं हूं। अगर आपके वीडियो रियल में सत्य वीडियो रामपाल जी महाराज जेल धाम से पहुंचाते हैं तो आप अपने भक्त से जुड़े रहिए और उनकी सेवा कीजिए, उनके भक्तों उनके जाप कीजिए, उनके शब्दों का पालन कीजिए। मैं ये नहीं कर रहा हूं, पर अगर फर्जी पाए जाते हैं जितने भी ऑडियो वीडियो, जो अभी एक न्यूज चल रही है यूट्यूब पर, मतलब उनके रामपाल जी महाराज के बहुत से भक्त हैं जो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइबर करवा रहे हैं, मतलब 15-20 जो छोड़ देते हैं, उनको ये मालूम नहीं है। वो तो कहते हैं कि पुण्य मिलता है, धर्म मिलता है, और वो बहुत से लोगों के पास जा जाकर मतलब सर्च करा कर मतलब एक चैनल बना रहे हैं, सब्सक्राइबर करा रहे हैं, लाखों सब्सक्राइबर कर दिए 2 दिन में, जिसमें वो उनका अपने तरीका का ज्ञान दे सके। फिर मैं ये सोचना चाहता हूं कि रामपाल जी महाराज तो जेल में आजीवन कारावास के लिए बंद है, तो फिर ये ऑडियो वीडियो बनाता कौन है, ये ज्ञान देता कौन है। तो ये भोली भाली जनता गुमराह ना हो और इनके भक्त आंख मूंद कर भरोसा कर लेते कि नहीं रामपाल जी महाराज के ऑडियो वीडियो आए हैं। तो मुझे आम जनता से ये कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करे, और जो लोग ठगे जा चुके हों, जैसे किसी के भाई मित्र बनकर आवाज आई हो सेम टू सेम कि मैं फंस गया हूं, मेरे साथ ये घटना होगी, ये 5000 उसमें डालो, वो इंसान इसमें कमेंट जरूर करे, क्योंकि आजकल ये अपराध बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। सेम टू सेम बेटा की आवाज, पिता की आवाज, रिश्तेदार की आवाज निकालकर लाखों लोग आए दिन ठगे जाते हैं। तो सबसे पहला ये
अगर रामपाल जी महाराज के जितनी ऑडियो वीडियो 10 साल से सोशल मीडिया पर अगर फर्जी आवाज से रामपाल जी के सेम टू सेम आवाज से चल रहे हैं तो वो मुकदमा उन पर साबित होना चाहिए, जिससे मालूम चल सके कि रियल में फर्जीवाड़ा क्या होता है, लोगों को ठगने का तरीका क्या होता है, जनता भोली भाली जनता को गुमराह करने का तरीका क्या होता है। अगर सत्य वीडियो हैं, अगर रामपाल जी महाराज जेल धाम से अगर सूचना रियल में देते हैं तो उन भक्तों से कहता हूं कि आप जुड़े रहिए अपने गुरु के साथ में और उनके भजन के साथ में। और मैं इस बात में कुछ आपको ये भटका रहा नहीं हूं, पर बहुत सा ये वीडियो 10 साल से जो चल रहे हैं, आए दिन संत महात्माओं का अपमान करना, राम का अपमान करना, रिश्तेदार मेहमान बनकर या कोई मित्र सका बनकर लोग पर सेम टू सेम आवाज निकालकर 10 लाख, किसी से 5,000, किसी से 20,000, किसी से 50,000 रुपए मांग लेते हैं और लोग जल्दबाजी में डाल भी देते हैं। वो लोग ऐसे दिन रात जैसे सेम टू सेम आवाज की वजह से फंस रहे हैं। तो ये सबसे पहला तरीका किसने सिखाया? तो फिर ये अगर फर्जी रामपाल जी महाराज की ऑडियो वीडियो अगर फर्जी हैं तो ये केस सारे उन पर लगने चाहिए। मैं आम जनता के साथ में हूं, आम जनता को बचाना मेरा फर्ज है। मैं साधु हूं और साधु जैसे समुद्र में जल होता है तो वो सबके लिए होता है, हर जीव जंतु पी सकता है। वृक्ष होता है तो छाया सबके लिए देता है। और जैसे ही कोई भी लगा लो, सूरज है तो सूर्य सभी को देता है। उसी प्रकार से संत का फर्ज होता है कि आम जन को, भोली भाली जनता को गुमराह होने से बचाना, लूटने से बचाना। वही सत्य संत होता है, वही सत्य परमात्मा होता है, वही सत्य सतगुरु होता है। जय सिया राम, जय सीताराम। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और किसी भी हाँ, तो ये फर्जी वीडियो, ये कौन बोल रहे हैं? दिनेश जी कह रहे हैं कि फर्जी आश्रम फर्जी आवाज से बनाए जाते। तो हम कह रहे हैं कि अगर ये फर्जी आवाज पाई जाती है, सत्य है, तो मैं इनके कुछ नहीं कह सकता। अगर सरकार जांच करे, जितने भी पत्रकार हैं वो भी जांच करें, करवाइए इस जांच को। अगर भोली भाली जनता को बचाना है तो हर इंसान का फर्ज है, हर मानव का फर्ज है। इस साधु का ही फर्ज नहीं होता, सभी का फर्ज होता है कि अपने बेटा, भाई, पत्नी, वो किसी को भी लूट सकते हैं आवाज बदलकर। तो आप हमारे इस मिशन में साथ दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आम जनता लूटने से बच सके। जय सिया राम, जय सीताराम, जय सनातन धर्म की।